हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये आज के आखिरी वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ ही शुरुआत करेंगे एज यूजुअल। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है, तो कल के दिन जैसा था वैसे ही शुरुआत अच्छी खासी होती हुई देखने को मिली थी। हरे निशान में चल रहा था एंड बाद में लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल लोअर लेवल पे फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 100 पॉइंट की गिरावट है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब 5 दिन में लगभग 1.25% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। नैस्डैक की बात करें तो सिमिलर वे यहाँ पे भी 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बाकी के पैरामीटर्स को भी कवर करें, जैसे कि क्रूड ऑयल की बात करें, तो वो भी समवेयर अराउंड वापस थोड़ा बहुत प्लस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। 84 के आसपास दाम हो चुका है ऑलरेडी। डॉलर की अगर हम लोग बात करें हमारे इंडियन रुपी के लिए, तो खराबी न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड FIS की भी अगर खबर देखें तो DIS ने भी यहाँ पे 300 करोड़ का माल बेचा एंड FIS ने वापस 1500 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है। मतलब नेट सेलिंग की अगर हम लोग बात करें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के ये सारा जो एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो हमारे निफ्टी के ऊपर वापस प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था वही चीज़ें ट्रिगर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे VBL, येस VBL के स्टॉक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस लगातार देखने को मिल रहा है। स्टॉक लाख करोड़ का भी मार्केट कैप के ऊपर फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऐसी चीज़ें अगर चलती रही तो येस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये भी एक स्टॉक हम कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल इंडेक्स में भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है VBL का। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो HCL टेक, येस जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि HCL टेक कैसा कंपनी, अच्छी कंपनी है। 5 साल में 2x करने के हिसाब से अगर आपने इसको लिया है तो फिर बिल्कुल ठीक ठाक स्टॉक आपने चुना है। नेक्स्ट बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल, येस अपोलो हॉस्पिटल भी बहुत ही दमदार कंपनी है, अच्छी कंपनी, इंडेक्स वाला स्टॉक है। अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में ही इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो कंपनीज है उसमें अगर आपको जाना ही है तो अपोलो हॉस्पिटल को आप जरूर चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। पहले कंपनी के जो प्रमोटर थे उनके जो स्टेक था बहुत कुछ हद तक हम लोग को प्लेज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था, जो कि बाद में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उस प्लेज को रिड्यूस कर दिया है। सो अगर आप चाहो तो येस इस स्टॉक को भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो। देन हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो नहीं। हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें, ट्रेडिंग में तो आप किसी भी स्टॉक में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे ट्रेडिंग के हिसाब से 1 महीने में 30% है, 6 महीने में 40% है, ठीक है। ये ट्रेडिंग बातें हो गई। इन्वेस्टमेंट की बातें देखेंगे, 5 साल होल्ड करके क्या मिलेगा, 87% डाउन, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड बहुत सारे एलिगेशन भी लगे थे इस ग्रुप के। अगर हम लोग बात करें एक टाइम पे तो ये निफ्टी का भी स्टॉक था, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाना नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसे तो 100 का 200 यहाँ पे होता रहेगा, ये चीज़ें ठीक है। ऐसा बॉटम पकड़ के तो हम लोग कुछ भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करें, यस ये ऐसा प्लस माइनस होते 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 ऐसा लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए, तब हम लोगों का पैसा बनेगा इन्वेस्टर का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर नीचे तो हो रहा है बट ऐसा नीचे जा रहा है करके। एंड इस स्टॉक की बात करें तो यही हो रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है बट ये स्टॉक तो नीचे जा रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एज ए इन्वेस्टर जाना चाहोगे तो अटक सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे, यस कल्याण ज्वेलर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो कैसी कंपनी है। अगर ज्वेलरी सेगमेंट में ही जाना है तो मैं तो एक ही कंपनी को प्रेफर करता हूँ, वो है टाइटन। मतलब बहुत बड़े स्तर की कंपनी है, दोनों तरफ से आपको फायदा होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी जा सकते हो एंड कभी अगर अच्छा तरीके से गिरावट अगर हो जाती है टॉप लेवल से तो PT करने के लिए भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जो जर्नी है वो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही रहती है। सो टाइम दे दोगे तो आपका भी यहाँ पे आराम से पैसा यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो टाइटन की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल अगर हम कहें तो टॉप लेवल से कितना है नीचे, तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल 2-3%, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल सी गिरावट देखने को मिल रही है। 3200 का स्टॉक था, अभी 3100 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम लोग तो यहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसे कंपनीज में गिरावट कब हो जाए करके। बीच में अगर आप देखोगे साल भर का डेटा तो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को मौका मिला था। तो ऐसे मौके बनते रहते हैं। अभी आज के दिन का आपने तीसरा वीडियो शायद से ज़रूर देखा होगा कि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। तो ऐसे स्टॉक्स जो रहते हैं दोस्तों, जब भी नीचे आते हैं आप ज़रूर वहाँ पे एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हो, 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो एंड 12.5% के रिटर्न्स तो आप इजीली यहाँ पे कमा सकते हो। सो मुद्दे की बात क्या है कि अगर आपको ज्वेलरी सेगमेंट में जाना है तो मैं तो टाइटन के अलावा किसी और स्टॉक को ज़्यादा देखना पसंद यहाँ पे करता नहीं हूँ। देन नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि टोरेंट पावर कैसा। हाँ, टोरेंट पावर बहुत अच्छी कंपनी है, चाहो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ अदानी से रिलेटेड सर कोई अपडेट है, कोई खबर है। सो अदानी से रिलेटेड अगर अपडेट की बात करें तो येस, सो ये मतलब आज के दिन ही खबर यहाँ पे सामने आई कि अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड के जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उनको वो यहाँ पे गुजरात ट्रिप पे लेकर गए हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मतलब उनके असेट्स यहाँ पे वो दिखाएंगे, ठीक है, पोर्ट से रिलेटेड बातें वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अदानी ग्रुप को अगर लोन यहाँ पे दे रहा है तो उसके अगेंस्ट
सिक्योरिटी तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ली होगी असेट्स के फॉर्म में। अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड होल्डर से रिलेटेड बात हो, कोई भी मतलब शेयर होल्डर की बात करें, स्टेक होल्डर की बात करें, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनको जितना हो सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसे ना कैसे जुटाने से रिलेटेड कोशिश यहाँ पे जारी रखनी पड़ेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, 5 साल में डबल करने के हिसाब से ज़रूर आप कंसिडर इसको कर सकते हो। 5 साल में कितने रिटर्न से अगर आप इसके चेक करोगे तो 100% के आसपास, तो ये इनका बेसिक दोस्तों एक रिटर्न्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि 400-500 मिल जाएंगे तो फिर मुश्किल है। नेस्ले इंडिया की बात करें, ये भी अच्छी कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से आप जाना चाहते हो तो एफएमसीजी में ये भी आप लोगों को उस हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दे सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टोमेटोज़, येस टोमेटोज़ के प्राइस लगातार ऊपर यहाँ पे जा रहे थे, बट आने वाले समय में ये टेंशन कम हो सकता है। टोमेटोज़ आप लोगों को 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि होलसेल मार्केट की बात करें दोस्तों तो टोमेटोज़ के रेट अभी हम लोग को 30% तक फॉल होते हुए देखने को मिले हैं। सो अच्छी बात है, सरकार जो कदम यहाँ पे उठा रही है, आपको पता है कि नेपाल से हम लोग को टोमेटोज़ अभी मार्केट में यहाँ पे लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस नीचे कूल ऑफ हो जाएंगे, तो यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सेल कैसी कंपनी है, तो सेल देखा गया दोस्तों अगेन ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप 5-5 साल रुकोगे, कुछ भी बनने वाला है नहीं, 10-12% ही यहाँ पे नेट रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। इससे अच्छा आप एफडी में कमाओगे। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग की बात करें तो कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर यहाँ पे होता है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड। सर क्या अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। देखिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या आप यहाँ पे 5-5 साल होल्ड करोगे? क्या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ई बसेस से रिलेटेड आपको लगता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है क्या ये सक्सेसफुली इंडिया में वर्क करेगा? ये सबसे पहली चीज़ आती है। अगर इस सवाल का जवाब ना है तो फिर जाके क्या करोगे? कुछ भी नहीं। एंड अगर आपका सवाल का जवाब हाँ है कि ई बसेस अच्छा तरीके से यहाँ पे ग्रो होगा करके, एंड अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आपके रिटर्न यहाँ पे बन जाएंगे। बट होता कैसे कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये बार बार आपको रिटर्न नहीं देगा। आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे हम लोग को गिरावटें देखने को मिली। अगर आप कैलकुलेट करोगे 70-70, 75% या फिर 80-80% की गिरावटें होती है। आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस है क्या। सो जितने भी नई टाइप की कंपनीज है, चाहे वो ईवी से रिलेटेड हो, ड्रोन से रिलेटेड हो, इसमें आपको जब करेक्शन आएगा ना दोस्तों, तूफानी करेक्शन होगा। क्योंकि अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होंगे, अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली इनके आने वाले नंबर्स कमज़ोर आएंगे। ये मार्केट पहले एंटिसिपेट करेगा और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। फिर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, स्टॉक रॉकेट, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो नीचे, फिर बड़ा ऑर्डर आ गए तो स्टॉक रॉकेट। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। हाँ, मेरे साइड से अगर मैं बात करूँ तो यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो सेगमेंट है बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे रहने वाला है। सरकार भी इसके हिसाब से काम करते हुए देखने को मिले, और ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं हो रहा है दोस्तों, ये पूरे विश्व में इससे रिलेटेड काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो कंपनियाँ रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियाँ, इनका भविष्य हम लोग को उज्जवल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एफएल इंडिया की। तो ये कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप जरूर इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। एड रेवेन्यूज़ के चलते इनका बिजनेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी बिजनेस रहते हैं, बट इनकी जो असली हम लोग को पहचान भी देखने को मिल जाती है, तो इसी से रिलेटेड देखने को चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सो एफएल लॉन्ग टर्म में जाओगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि डेटा मोनेटाइजेशन या फिर डेटा की अगर हम लोग बात करें, जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो हम लोग को बिल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड कितना इंपैक्ट पड़ेगा इनके बिजनेस की ओर, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। देन नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर। सो फोर्टिस हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी बहुत सारे चेन्स देखने को मिल जाते हैं। 300 का स्टॉक देखने को मिल जाता है, बट येस इसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है वो धीमे धीमे करके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आपको हॉस्पिटल में ही अगर जाना है, हेल्थ केयर में ही जाना है, तो आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल, जो मैंने आप लोगों को पहले जो स्टॉक यहाँ पे बताया है, आप चाहो तो उसको प्रेफर वहाँ पे कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प, तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। हाँ, वही ईडी से रिलेटेड बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, देन और कौन सा था, एमसीए की बात करें, तो इससे रिलेटेड कब कौन सी खबर निकल कर आएगी हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प को देखना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये खबरें आपके हाथ में नहीं है, ना तो मेरे हाथ में है, क्या पता कल कौन सी खबर निकल कर आ जाए। एंड इसके चलते ऑलरेडी स्टॉक्स में हम लोग को बहुत सारे ड्रॉप डाउन देखने को मिले हैं। अगर हम 1 महीने की भी चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सडनली स्टॉक क्यों नीचे आया था, इसके पीछे के यही रीज़न हम लोग को देखने को मिले हैं।
सो ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे डाउट्स यहाँ पे कवर यहाँ पे कर लिया। अभी जाते जाते एक बार वापस अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। एंड वापस अमेरिकन बाजार 160 पॉइंट के हिसाब से गिरावट दिखाते हुए देखने को मिला, मतलब 0.5% नीचे है करके। ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रे करेंगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी हो जाए करके, वरना अगर देखा गया तो जितना भी माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जो अभी पैरामीटर्स आपको दिखाए थे, डॉलर की बात करें, क्रूड की बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यहाँ पे बात करें, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा जो आया था, CPI का डेटा, उसकी बात करें, एंड प्लस अगर विदेश का बाजार भी अगर ऐसा ही चलने लग गया तो हमारे निफ्टी थोड़ा मुश्किल में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 19,000 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक यहाँ पे ठीक है, बट फिर भी बुल्स कब तक उस पोजीशंस को होल्ड करेंगे? अगर ऐसी हैमरिंग अगर होती रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।